ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज का भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज हम रुद्र संहिता पंचम युद्ध खंड का 29 से लेके 35 तक का अध्याय पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शंखचूड़ का असुर राज्य पर अभिषेक और उसके द्वारा देवों का अधिकार छिन जाना। देवों का ब्रह्मा जी की शरण में जाना। ब्रह्मा जी का उन्हें साथ लेकर विष्णु के पास जाना। विष्णु द्वारा शंखचूड़ के जन्म का रहस्योद्घाटन और फिर सबका शिव के पास जाना और शिव सभा में उनकी झांकी करना और अपना अभिप्राय प्रकट करना। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब शंखचूड़ ने तप करने का वर प्राप्त कर लिया और वह विवाहित होकर अपने घर लौटा, तब दानवों और दैत्यों की बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी असुर तुरंत ही अपने लोक से निकलकर अपने गुरु शुक्राचार्य को साथ ले दल बनाकर उनके निकट आए और विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम करके अनेकों प्रकार से आदर प्रकाश प्रदर्शित करते हुए उनका सत्वन करने लगे। फिर उसे अपना तेजस्वी स्वामी मानकर अत्यंत प्रेम भाव से उसके पास ही खड़े हो गए। उधर दंभ कुमार शंखचूड़ ने भी अपने कुल गुरु शुक्राचार्य को आया हुआ देखकर बड़े आदर और भक्ति से उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तदंतर गुरु शुक्राचार्य ने समस्त लोगों के साथ सलाह करके उनकी सम्मति से शंखचूड़ को दानवों और असुरों का अधिपति बना दिया। दंभ पुत्र शंखचूड़ प्रतापी एवं वीर तो था ही। उस समय असुर राज्य पर अभिषिक्त होने के कारण वह असुरराज विशेष रूप से शोभा पाने लगा। तब उसने सहसा देवताओं पर आक्रमण करके वेदपूर्वक उनका संहार करना आरंभ किया। संपूर्ण देवता मिलकर भी उससे उत्कृष्ट तेज को सहन न कर सके, अतः वे समरभूमि से भाग चले और दीन होकर यह तत्र पर्वतों की खोहों में जा छिपे। उनकी स्वतंत्रता जाती रही। वे शंखचूड़ के वशवर्ती होने के कारण प्रभाहीन हो गए। इधर शूरवीर प्रतापी दंभ कुमार दानवराज शंखचूड़ ने भी संपूर्ण लोगों को जीतकर देवताओं का सारा अधिकार छीन लिया। वह त्रिलोकी को अपने अधीन करके संपूर्ण लोगों पर शासन करने लगा और स्वयं इंद्र बनकर सारे यज्ञ भागों को भी हड़पने लगा तथा अपनी शक्ति से कुबेर, सोम, सूर्य, अग्नि, यम और वायु आदि के अधिकारों का भी पालन करने लगा। उस समय महान बल पराक्रम से संपन्न महावीर शंखचूड़ समस्त देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों और त्रिलोकी के अन्य प्राणियों का एक छत्र सम्राट था। इस प्रकार महान राजेश्वर शंखचूड़ ने बहुत वर्षों तक संपूर्ण भवनों के राज्य का उपभोग करता रहा। उसके राज्य में ना तो अकाल पड़ता था, ना महामारी और ना अशुभ ग्रहों को ही प्रकोप होता था। आदि व्याधियों भी अपना प्रभाव नहीं डाल पाती थी। यूं सारी प्रजा सदा सुखी रहती थी। पृथ्वी बिना जोते ही अनेक प्रकार के धान्य उत्पन्न करती थी। नाना प्रकार की औषधियों, उत्तम उत्तम फलों और रसों से युक्त थी। उत्तम उत्तम मणियों की खदानें थी। समुद्र अपने तटों पर निरंतर ढेर के ढेर रत्न बिखेरते रहते थे। वृक्षों में सदा पुष्प फल लगे रहते थे। सरिताओं में सुरस्वादु नीर बहता रहता था। देवताओं के अतिरिक्त सभी जीव सुखी थे। उनमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता था। चारों वर्णों और आश्रमों में भी सभी लोग अपने अपने धर्मों में स्थित रहते थे। इस प्रकार जब वह त्रिलोकी शासन कर रहा था, उस समय कोई भी दुखी नहीं था। केवल देवता भ्रात 2 वर्ष दुख उठा रहे थे। मुने महाबली शंखचूड़ गोकुल लोक निवासी श्री कृष्ण का परम मित्र था। साधु स्वभाव वाला वह सदा श्री कृष्ण की भक्ति में निरत रहता था। पूर्व शापवश उसे दानव की योनि में जन्म लेना पड़ा था, परंतु दानव होने पर उसकी बुद्धि दानव की जैसी नहीं थी। प्रिय व्याजित तदंतर जो पराजित होकर राज्य से हाथ धो बैठे थे, वे सभी सुरगण और ऋषि परस्पर मंत्रणा करके ब्रह्मा जी की सभा में चले। वहां पहुंचकर उन्हें ब्रह्मा जी का दर्शन किया और उनके चरणों में अभिवादन करके विशेष रूप से उनकी स्तुति की। फिर आकुलता पूर्वक अपना सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। तब ब्रह्मा उन सभी देवताओं तथा मुनियों को ढाढ़स बताकर उन्हें साथ ले सत्पुरुषों को सुख प्रदान करने वाले बैकुंठ लोक को चल पड़े। वहां पहुंचकर देवगणों सहित ब्रह्मा ने रमापति का दर्शन किया। उनके मस्तक पर किरीट सुशोभित था, कानों में कुंडल झलमला रहे थे और कंठ वनमाला से विभूषित था। में चतुर्भुज देव अपनी चारों भुजाओं से शंकर चक्र गदा और पद धारण किए हुए थे। श्री विग्रह पर पीताम्बर शोभा दे रहा था और सनकादि सिद्ध उनकी सेवा में नियुक्त थे। ऐसे सर्वव्यापी विष्णु की झांकी करके ब्रह्मादि देवता और मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, सामर्थ्यशाली वैकुंठाधिपते, आप देवों के भी देव और लोकों के स्वामी हैं। आप त्रिलोकी के गुरु हैं। श्री हरि, हम सब आपकी शरण में हुए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। आपकी महिमा से कभी चुप्त न होने वाले ऐश्वर्यशाली त्रिलोकेश, आप ही लोकों के पालक हैं।
गोविंद, लक्ष्मी आप में ही निवास करती है और आप अपने भक्तों के प्राण स्वरूप हैं। आपको हमारा नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके सभी देवता श्री हरि के आगे रो पड़े। उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से कहा। विष्णु बोले, ब्राह्मण, यह वैकुंठ योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम पर कौन सा कष्ट आ पड़ा है? वह यथार्थ रूप से मेरे सामने वर्णन करो। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, श्री हरि का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने विनम्र भाव से सिर झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और फिर अंजलि बांधकर परमात्मा विष्णु के समक्ष स्थित हो देवताओं के कष्ट से भरी हुई शंखचूड़ ने सारी करतूत कह सुनाई। तब समस्त प्राणियों के भावों को ज्ञाता भगवान श्री हरि उस बात को सुनकर हंस पड़े और ब्रह्मा से उस रहस्य का उद्घाटन करते हुए बोले। श्री भगवान ने कहा, कमल योगी, मैं शंखचूड़ का सारा वृतांत जानता हूँ। पूर्व जन्म में वह माँ तेजस्वी गोप था और जो मेरा भक्त था, मैं उसके वृतांत के संबंध में रखने वाले इस पुरातन इतिहास का वर्णन करता हूँ। सुनो, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर सबका कल्याण करेंगे। वो लोक में मेरे ही रूप श्री कृष्ण रहते हैं। उनकी स्त्री श्री राधा नाम से विख्यात है। वह जगतजननी और प्रकृति की परमोत्कृष्ट पांचवी मूर्ति है। वहाँ सुंदर रूप से विहार करने वाली है। उसके अंग के उद्भूत बहुत से गोप और गोपियां भी वहाँ निवास करती हैं। वे नित्य राधा कृष्ण का अनुवर्तन करते हुए उत्तम उत्तम क्रीड़ाओं में तत्पर रहते हैं। वही गोप इस समय शंभू की इस लीला से मोहित होकर शापवश अपने दुखों को देने वाली दानवी योनि को प्राप्त हुआ है। श्री कृष्ण ने पहले से रुद्र के त्रिशूल से उसकी मृत्यु निर्धारित कर दी है। इस प्रकार वह दानव देह का परित्याग करके पुनः कृष्ण पार्षद हो जाएगा। देवेश, ऐसा जानकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। चलो हम दोनों शंकर की शरण में चलेंगे। शीघ्र ही कल्याण का विधान करेंगे। अब हमें तुम्हें और समस्त देवों को निर्भय हो जाना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनियों कहकर ब्रह्मा सहित विष्णु शिवलोक को चले। मार्ग में वे मन ही मन भक्तवत्सल सर्वेश्वर शंभु का स्मरण करते जा रहे थे। व्यास जी इस प्रकार में रमापति विष्णु ब्रह्मा के साथ उसी समय उस शिवलोक में जहाँ पहुंचे जो महान दिव्य निराधार और भौतिकता से रहित है। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी को सभा का दर्शन दिया। वहां ऊंची एवं उत्कृष्ट प्रभाव वाली सभा प्रकाश युक्त शरीरों वाले शिव पार्षदों से घिरी होने के कारण विशेष रूप से शोभित हो रही थी। उन पार्षदों का रूप सुंदर कांति से युक्त महेश्वर के रूप में सदृश था। उनके 10 भुजाएं थी, 5 मुख और 3 नेत्र थे। गले में नील चिन्ह और शरीर का वर्ण अत्यंत गोर था। वे सभी श्रेष्ठ रत्नों से युक्त रुद्राक्ष और भस्म के आभरण से विभूषित थे। वह मनोहर सभा नवीन चंद्रमंडल के समान आकार वाली और चाकोर थी। उत्तम उत्तम मणियों तथा हीरों के हारों से वह सजाई गई थी। अमूल्य रत्नों से बने हुए कमल पात्रों से सुशोभित थी। उसमें मणियों की जालियों से युक्त गवाक्ष बने थे, जिससे वह विचित्र दिख रही थी। शंकर की इच्छा से उसमें पदराग मणि जड़ी हुई थी। वह अद्भुत सी लग रही थी। वह इसे मंतक मणि की बनी हुई सैकड़ों सीढ़ियों से युक्त थी। उसके चारों ओर इंद्रनील मणि के खंभे लगे थे, जिन पर सुवर्ण सूत्र से गति चंदन के सुंदर पल्लव लटक रहे थे, जिससे वह मन को मोह लेती थी। यह भली भांति संस्कृत और सुगंधित वायु से सुवासित थी। 1 सहस्त्र योजन विस्तार वाली वह सभा बहुत से किंकरों से खचाखच भरी थी। उसके मध्यकाल में अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित एक विचित्र सिंहासन था। उसी पर उमा सहित शंकर विराजमान थे। उन्होंने सुरेश्वर विष्णु को ने देखा। मैं तारकाओं से घिरे हुए चंद्रमा के समान लग रहे थे। मैं किरीट कुंडल रत्नों की मालाओं से भूषित थे। उनके सारे अंग में भस्म रमाई हुई थी और मैं लीला कमल धारण किए हुए थे। वो महान उल्लास में भरे हुए उमाकांत का मन शांत और प्रसन्न था। देवी पार्वती ने उन्हें सुवासित तांबुल प्रदान किया था, जिसे में चबा रहे थे। शिवगण हाथ में श्वेत चवर लिए परम भक्ति के साथ उनकी सेवा कर रहे थे और सिद्ध भक्ति व सिर झुकाकर उनके सत्संग में लगे थे। मैं गुणातीत परेशान त्रिभुवनों के जनक सर्वव्यापी निर्विकल्प निराकार स्वेच्छा साकार कल्याण स्वरूप माया रहित अजन्मा आद माया के अधीश्वर प्रकृति और पुरुष से भी परात्पर सर्वसमर्थ परिपूर्णतम और समता युक्त हैं। ऐसे विशेष गुणों से युक्त शिव को देखकर ब्रह्मा और विष्णु ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और फिर मैं स्तुति करने लगे। विविध प्रकार से स्तुति करके अंत में वे बोले, भगवान अनंत तीनों अनंतों के सहायक, तीनों के प्रतिपालक, दीन बंधु, त्रिलोकी के अधीश्वर तथा शरणागत वत्सल हैं। गिरीश, हमारा उद्धार कीजिए। परमेश्वर, हम पर कृपा कीजिए। नाथ, हम आपके ही अधीन हैं। अब
जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करें। इस प्रकार 29वां और 30वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। देवताओं को रुद्र के पास जाकर अपना दुख निवेदन करना, रुद्र द्वारा उनके आश्वासन और चित्ररथ को शंखचूड़ के पास भेजना। चित्ररथ के लौटने पर रुद्र के का गणों पुत्रों भद्रकाली सहित युद्ध के लिए प्रस्थान। उधर शंखचूड़ का सेना सहित पुष्पभद्रा के तट पर पड़ाव डालना और दानवराज के दूत और शिव की बातचीत। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि तदंतर जो अत्यंत दीनता को प्राप्त हो गए थे, उन ब्रह्मा और विष्णु का वचन सुनकर शिव जी मुस्कुराए और मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी में बोले। शिव जी ने कहा, हे हरे, हे ब्राह्मण, तुम लोग शंखचूड़ द्वारा उत्पन्न हुए, वह को सर्वदा त्याग दो, निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। मैं शंखचूड़ का सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से जानता हूँ। यह पूर्व जन्म में एक गोप था जो ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। इसका नाम सुदामा था। वही सुदामा राधा जी के शाप से शंखचूड़ नामक दानवराज होकर उत्पन्न हुआ है। वह परम धर्म के और देवताओं से द्रोह करने वाला है। वह दुर्बुद्धि वश अपने उत्कृष्ट बल के भरोसे संपूर्ण देवताओं को क्लेश दे रहा है। अब तुम लोग प्रसन्नतापूर्वक मेरी बात सुनो और देवों को आनंदित करने के लिए शीघ्र ही कैलाशवासी रुद्र के समीप जाओ। वह स्वरूप मेरा ही उत्तम पूर्ण रूप है। मैं ही देव कार्य की सिद्धि के लिए हेतु पृथक स्वरूप धारण करके वहां प्रकट हुआ हूँ। मेरा वह रूप ऐश्वर्यशाली तथा परिपूर्णतम है। हरे, इसलिए मैं भक्तों के वशीभूत हो कैलाश पर्वत पर सदा निवास करता हूँ। तदंतर कैलाश पहुंचकर देवताओं ने भगवान महेश की स्तुति की और अंत में कहा, महेशान, आप तो कृपा के आकार हैं। दीनों का उद्धार करना तो आपका बाना ही है। प्रभु दानवराज शंखचूड़ का वध करके इंद्र को अपने उसके भय से मुक्त कीजिए और देवों की इस विपत्ति से उबरिए। तब भक्तवत्सल शंभु देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर हंसे और मेघ गर्जन किसी गंभीर वाणी में बोले। श्री शंकर ने कहा, हे हरे, हे ब्राह्मण, हे देवगण, तुम लोग अपने अपने स्थान को लौट जाओ। मैंने 6 ही सैनिकों सहित शंखचूड़ का वध कर डालूंगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास महेश्वर के उस अमृत सुरत्रावी वचन को सुनकर संपूर्ण देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। उस समय उन्होंने समझ लिया कि अब दानव शंखचूड़ मरा हुआ ही है। तब महेश्वर के चरणों में प्रणिपात करके विष्णु दिव्यकुंड को और ब्रह्मा सत्यलोक को चले गए और संपूर्ण देवता भी अपने अपने स्थान को प्रस्थित हुए। इधर उन महारुद्र ने, जो परमेश्वर दुष्टों के लिए काल रूप और सत्पुरुषों की गति है, देवताओं की इच्छा से अपने मन में शंखचूड़ के वध का निश्चय किया। तब उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक अपने प्रेमी गंधर्वराज चित्ररथ को दूत बनाकर शीघ्र ही शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने वहां जाकर शंखचूड़ को खूब समझाया बुझाया और कहा, परंतु उसे बिना युद्ध के देवताओं को राज्य लौटना स्वीकार नहीं किया और कहा, मैंने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया है कि महेश्वर के साथ युद्ध के बिना तो मैं राज्य ही वापस दूंगा और ना अधिकारी को ही लौटाऊंगा। तू कल्याणकर्ता रुद्र के पास लौट जा और मेरी यह कही हुई बात यथार्थ रूप से उनसे कह दे। मैं जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे। तू व्यर्थ बकवाद मत कर। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ क्यों कहे जाने पर वह शिवदूत पुष्पदंत चित्ररथ अपने स्वामी महेश्वर के पास लौट गया और उसने सारी बातें ठीक ठीक कह दी। तब उसके दूत के वचन को सुनकर देवताओं के स्वामी भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने वीरभद्र आदि गणों से कहा। रुद्र बोले, हे वीरभद्र, हे नंदिन क्षेत्रपाल आठों भैरव, मैं आज शीघ्र ही शंखचूड़ का वध करने से निर्मित चलता हूँ। अतः मेरी आज्ञा से मेरे सभी बलशाली गण आयुधों के लैस होकर तैयार हो जाएं और अभी अभी कुमारों स्वामी कार्तिकेय और गणेश के साथ रण यात्रा करें। भद्रकाली भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने ऐसी आज्ञा देकर शिव जी अपनी सेना के साथ चल पड़े। फिर तो सभी वीरगण हर्ष मगन होकर उनके पीछे चलने लगे। इसी समय संपूर्ण सेनाओं के अध्यक्ष स्कंद और गणेश भी हर्ष से भरे हुए कवच धारण करके शिव जी के निकट आ पहुंचे। वही वीरभद्र, नंदी, महाकाल, सुभद्रक, विशालाक्ष, बाण, पिंगलाक्ष, विलकंपन, विरूप, विकृति, मणिभद्र, बाष्कल, कपिल, दिग्रदृष्ट, विकार, ताम्रलोचन, कालंकर, बलिभद्र, कालजिह्व, कुटीचर, बलोन्मत्त, रणशलभ्य, दुर्जय और दुर्गम आदि गणनायक जो प्रधान सेनापति थे, शिव जी के साथ चले। उनके गणों की संख्या करोड़ों करोड़ थी। आठों भैरव, एकादश भयंकर रुद्र, आठों वसु, इंद्र, 12 आदित्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्वनी कुमार, कुबेर, यन, नेकृति,
नल, कुबेर, वायु, वरुण, बुध, मंगल और अन्य ग्रह पराक्रमी कामदेव, उत्रष्ट, उग्रदंड, कोरट और कोम्ब आदि ने भी शीघ्र ही महेश्वर का अनुगमन किया। स्वयं महेश्वरी देव भद्रकाली भी 100 भुजा धारण करके शिव जी के साथ चली। मैं उत्तमोत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर आरूढ़ थी। उनके शरीर पर लाल चंदन का अनुलेप लगा था और मैं लाल वस्त्र शोभा पा रहा था। मैं हर्षमदन होकर नाचती गाती और उत्तम स्वर में गान करती हुए अपने भक्तों को अभय और शत्रुओं को भय प्रदान कर रही थी। उनकी 1 योजन लंबी भीषणाकार सिंहा लपलपा रही थी। मैं अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद, ढाल, तलवार, धनुष, बाण, 1 योजन विस्तार वाला गहरा गोलाकार खप्पर, गगन चुंबी त्रिशूल, 1 योजन लंबी शक्ति, मुदगर, मूसल, वज्र, खड़क, तीखा फलक, वैष्णवास्त्र, वारुणावास्त्र, वायव्यास्त्र, नागपाश, नारायणास्त्र, गंधर्वास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गरुड़ास्त्र, पर्जन्यास्त्र, पशुपतास्त्र, जंभृणास्त्र, पर्वतास्त्र, महान पराक्रमी सूर्यास्त्र, काल महानाल महेश्वरास्त्र, यम दंडास्त्र, सम्मोहनास्त्र तथा समर्थ दिव्य अस्त्र और अन्य सैकड़ों दिव्य अस्त्र धारण किए हुए थी। करोड़ों योनियों तथा नागनियां उनके साथ थी। फिर भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस, बेताल राक्षस, यक्ष और किन्नर आदि से घिरे हुए स्कंद के पिता के पास आकर उन चंद्रशेखर को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से पार्श्वभाग में स्थित होकर सहायक का स्थान ग्रहण किया। तदंतर स्वरूपधारी शंभु ने अपनी सेना को एकत्रित करके शंखचूड़ के साथ लोहा लेने के लिए निर्भयता पूर्वक आगे बढ़े और देवताओं को उद्धार करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर मनोहर पर वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। ब्याज उधर उस शिवदूत जब शिवदूत चला गया तब प्रतापी शंखचूड़ ने महल के भीतर जाकर तुलसी के साथ वह सारी वार्ता कह सुनाई। शंखचूड़ ने कहा, देवी, शंभु के दूत के मुख से रण निमंत्रण सुनकर मैं युद्ध के लिए उद्यत हुआ हूँ और उनसे जूझने के लिए मैं निश्चय ही जाऊंगा। तुम इसके लिए मुझे आज्ञा दो। यूं कहकर उस ज्ञानी ने अपने प्रिया को नाना प्रकार से समझाया। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातः कृत्य समाप्त किया और पहले नित्यकर्म पूरा करके बहुत सारा दान दिया। तत्पश्चात अपने पुत्र को संपूर्ण दान मुखे राज्य पर अभिषिक्त करके उसे अपनी भार्या, राज्य और सारी संपत्ति समर्पित कर दी। पुनः जब उसकी प्रिया तुलसी रोती हुई उसके रण यात्रा का निषेध करने लगी तब राजा शंखचूड़ ने नाना प्रकार की कथाएं कहकर उसे डांट बजाया। तदंतर उस समाद्रत दानवराज ने कवच धारण करके युद्ध करने के लिए तो अपने वीर सेनापति को बुलाकर उसे आदेश देते हुए कहा, शंखचूड़ ने कहा, सेनापति, मेरे सभी वीर जो महत्वपूर्ण कार्यों में कुशल और समर्थ की शोभा पाने वाले हैं आज कवच धारण करके युद्ध के लिए प्रस्थान करें। शूरवीर दानव और दैत्यों की 86 टुकड़ियां और बलशाली कंकु पर निर्भीक सेनाएं अनुशासित सुयोजित होकर नगर से बाहर निकले। करोड़ों प्रकार से पराक्रम प्रकट करने वाले जो असुर के 50 कुल हैं, मैं भी देवों के पक्षपाती शंभु से युद्ध करने के लिए प्रस्थित हूँ। मेरी आज्ञा से द्रोमों के 100 कुल भी कवच से विभूषित हो शंभु के साथ लोहा लेने के लिए शीघ्र ही निकले। कालक्यों, मौर्यों, दुहोद्रों तथा कालकों को भी मेरी यह आज्ञा सुना दो कि मैं रुद्र के साथ संग्राम करने के लिए रण सामग्री से सुसज्जित हो चले। सनत कुमार जी कहते हैं, मैंने सेनापति को यह आदेश देकर असुरों का राजा महाबली दानवेंद्र शंखचूड़ सहस्रों प्रकार की बहुत बड़ी सेनाओं से घिरा हुआ नगर से बाहर निकला। उसका सेनापति भी युद्ध शास्त्र में निपुण, महारथी, महान शूरवीर और रणभूमि में रथियों से अग्रणी था। इस प्रकार युद्ध स्थल में वीरों को भयभीत कर देने वाला वह दानवराज 3 लाख अक्षौहिणी सेनाओं पर शासन करता हुआ शिविर से बाहर निकला और उत्तमोत्तम रत्नों द्वारा निर्मित विमान पर आरूढ़ हो गुरुजनों को आगे करके युद्ध के लिए चल पड़ा। आगे बढ़ने पर वह पुष्प भद्रा नदी के तट पर सिद्ध आश्रम में जा पहुंचा। वहां एक मनोहर वटवृक्ष विराजमान था। वह सिद्धि क्षेत्र सिद्धों को उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला था। पुण्य क्षेत्र भारत में वह कपिल का तप स्थान कहलाता था। तब भूभाग पश्चिम समुद्र से पूर्व, मलय पर्वत से पश्चिम, श्रीशैल से उत्तर और गंधमादन से दक्षिण था। उसकी चौड़ाई 5 योजन और लंबाई 5 योजन थी। भारत के उस भाग में उत्तम पुण्य प्रदान करने वाले तथा शुद्ध स्फटिक के समान स्वच्छ जल से परिपूर्ण पुष्प भद्रा और सरस्वती नाम की 2 रमणीय नदियां बहती थी। सदा सौभाग्य से संयुक्त रहने वाली लवण सागर की प्रिया भार्या पुष्पभद्रा सरस्वती के साथ हिमालय से निकली थी और गौनमंत पर्वत को बाएं करके पश्चिम समुद्र में जा मिली थी। वहां पहुंचकर शंखचूड़ ने शिवजी की सेना को देखा।
उसने पहले शिव जी के पास एक दानेश्वर को दूत के रूप में भेजा। उसने शिव जी से युद्ध ना करने के लिए कहा और शिव जी ने उसे देवताओं का राज्य लौट जाने की बात कही। अंत में महेश्वर ने कहा, दूत, हम किसी प्रकार का पक्ष नहीं लेते, क्योंकि हम तो कभी स्वतंत्र रहते ही नहीं, सदा भक्तों के अधीन रहते और उनकी इच्छा से उनका ही कार्य करते हैं। देखो, पूर्व काल में ब्रह्मा की प्रार्थना से पहले पहले प्रलय समुद्र में श्री हरि और दत्तश्रेष्ठ मधुकैटभ को भी युद्ध हुआ था। उन्हें भक्तों के हितकारी उन्हें श्री विष्णु ने देवताओं से प्रार्थना करने पर प्रहलाद के कारण हिरण्यकश्यप को वध किया था। तुमने यह भी सुना होगा कि पहले जो मेरे त्रिपुरों के साथ युद्ध करके उन्हें भस्म कर डाला था, वह भी देवों की प्रार्थना पर भी हुआ था। पूर्व काल में सर्वेश्वरी जगत जननी का जो शंभु आदि के साथ युद्ध हुआ था और जिसमें उन दैत्यों का वध कर डाला था, वह भी देवताओं की प्रार्थना करने पर ही घटित हुआ था। मैं ही सभी देवगण आज ही ब्रह्मा के शरणा उत्पन्न हुए थे। तब मैं उन देवताओं श्री हरि के साथ मेरी शरण में आए थे। दूत, इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और देवगणों की प्रार्थना के वशीभूत हो देवों के अधीश्वर होने के कारण मैं भी युग के लिए आया हूँ। तुम तो महात्मा श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद हो। अब तक जो जो दैत्य मारे गए हैं, उनमें से कोई भी तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। इसलिए राजन, देव कार्य की सिद्धि के लिए तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे कौन सी बड़ी लज्जा होगी, अर्थात कुछ नहीं, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ और देवताओं ने मुझे विनय पूर्वक भेजा है। अतः तुम जाओ, शंखचूड़ से मेरी बात कह दो, वह जैसा उचित समझेगा वैसा करेगा। मुझे तो देवताओं का कार्य करना ही है। यूं कहकर कल्याणकर्ता महेश्वर चुप हो गए। तब शंखचूड़ का दूत उठा और उनके पास चल दिया। इस प्रकार 31 से 35वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना।